नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है और हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 8, ये जो भी प्रश्न आप लोग को मिल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पाषाण काल से संबंधित प्रश्न हैं आपके। प्रश्न 16 देखिएगा, मेसोलिथिक युग में जलवायु में क्या बड़ा परिवर्तन आया था? तो जलवायु में परिवर्तन आया था। मध्य पाषाण काल में जलवायु में काफ़ी परिवर्तन आया था और अधिक गर्म और नम हुआ था और बारिश काफ़ी हुई थी। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। जलवायु गर्म और नम हो गई थी जिससे वनस्पति और पशु जीवन में वृद्धि हुई। बारिश हुई जिससे वनस्पति की वृद्धि हुई और वनस्पतियों से पशुओं की वृद्धि हुई थी। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन मेसोलिथिक युग में देखने को मिला था। प्रश्न 17 देखिएगा, मेसोलिथिक युग का एक पहला पालतू जीव कौन सा था? तो यह कुत्ता था। सबसे पहले मानव ने जिस पशु को पालतू बनाया वह कुत्ता था। मेसोलिथिक युग में लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। प्रश्न 18 देखिएगा, मेसोलिथिक युग में औजारों की सबसे खास विशेषता क्या थी? तो माइक्रोलिथ मतलब छोटे पत्थर औजार। मेसोलिथिक युग में क्या होता था, जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे वो काफ़ी छोटे होते थे, इसे माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ, तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। इस युग में छोटे धारदार पत्थर और ब्लेड औजार उपयोग में लाए गए थे। प्रश्न 19 देखिएगा, मेसोलिथिक युग में मानव अपने मृतकों को कैसे दफनाता था? मृतक के साथ भोजन और सामान को गड्ढे में रखता था। कैसे दफनाता था? मृतक को जब दफनाता था तो उसके साथ भोजन रखता था और सामान को गड्ढे में रखता था। ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। मृतक को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था। प्रश्न 20 देखिएगा, मेसोलिथिक युग में प्रमुख आवास का प्रकार क्या था? जो मेसोलिथिक युग में प्रमुख आवास होते थे वह कैसे होते थे? तो जो घर होते थे वो गुफाओं के होते थे, मतलब गुफा को ही घर के रूप में यूज किया जाता था। गुफाएं होती थीं और अस्थायी झोपड़ियाँ होती थीं। विकल्प बी। मेसोलिथिक युग में लोग गुफाओं और अस्थायी बस्तियों में रहते थे। प्रश्न 21 देखिएगा, नियोलिथिक युग। नियोलिथिक का मतलब नौ पाषाण काल। तो नियोलिथिक युग की समय सीमा क्या है? तो 6000 बीसी से लेकर 1000 बीसी का जो कालखंड था यह नौ पाषाण काल था। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि 5 लाख ईसा बीसी और 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक आपका पूरा पाषाण काल था और 10,000 से 6,000 मध्य पाषाण काल और 6,000 से 1,000 नौ पाषाण काल था। इसकी व्याख्या देखिएगा, नियोलिथिक युग लगभग 6000 बीसी से 1000 बीसी तक था। प्रश्न 22 देखिएगा, नियोलिथिक युग में मानव ने सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक बदलाव क्या किया? तो नियोलिथिक युग में मानव ने सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक बदलाव क्या किया? व्यापार शुरू किया या लिखना सीखा या कृषि और पालतू जानवरों का पालन करना शुरू किया? तो कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। कृषि की शुरुआत हुई थी और पालतू जानवरों को पाला जाने लगा। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। इस यह युग नियोलिथिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 23 देखिएगा, नियोलिथिक युग में जो औजार बनाए जाते थे उनकी एक विशेषता क्या थी? तो पालिश की हुई औजार बनाए जाते थे और इसका उपयोग किया जाता था। विकल्प बी जो है आपका सही है। औजारों को तराश कर पालिश किया गया जिससे वे सटीक कार्यों में उपयोगी बने। प्रश्न 24 देखिएगा, नियोलिथिक युग की एक प्रमुख स्थल कौन सा है? नियोलिथिक युग का जो प्रमुख स्थल है वह कौन सा है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो वह है मेहरगढ़। विकल्प सी जो है आपका सही है, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ नियोलिथिक युग का प्रमुख स्थल है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और यह नौ पाषाणकालीन स्थल है। प्रश्न 25 देखिएगा, नियोलिथिक युग में किस प्रकार का पालतू जानवर प्रमुख रूप से रखा गया था? तो वह है भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी को पालतू बनाया गया था। ठीक है, और भेड़ और बकरी का साक्ष्य भी मिला हुआ है कि कभी कभी उनको मालिक के साथ दफना भी दिया जाता था। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 26 देखिएगा, बुर्ज होम स्थल किस युग का उदाहरण है? बुर्ज होम जो है ये जम्मू कश्मीर का
नवपाषाणकालीन स्थल है। तो नियोलिथिक मानेंगे इसको, विकल्प सी जो है आपका सही है। बुर्ज होम जो कश्मीर में है और यह नियोलिथिक युग की साइट है। प्रश्न 27 देखिएगा, नियोलिथिक युग में शव को दफनाने की प्रथा कैसी थी? शव को दफनाया जाता था कैसे? जलाया जाता था या गड्ढों में दफनाया जाता था या खुली भूमि में छोड़ दिया जाता था? तो नियोलिथिक युग में जो शव होते थे उनको गड्ढों में दफनाया जाता था। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, चालकोलिथिक युग को क्या नाम दिया जाता था? चालकोलिथिक युग को हम स्टोन क्रॉपर युग कहेंगे, स्टोन क्रॉपर युग, ठीक है। स्टोन कॉपर युग मतलब इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता था चालकोलिथिक युग को, ठीक है। तांबे के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। इस युग में तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल या स्टोन कॉपर युग कहा जाता था। प्रश्न 29 देखिएगा, चालकोलिथिक युग में पहली धातु कौन सी प्रयोग में लाई गई थी? तो वह लाई गई थी धातु तांबा। विकल्प भी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, तांबा पहली धातु थी जिसे पत्थर के औजारों के साथ प्रयोग किया जाता था। प्रश्न 30 देखिएगा, चालकोलिथिक युग में सामाजिक असमानता का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? प्रमुखों के आयताकार घर और सामान्य लोगों के घर के गोल घर। देखिए, चालकोलिथिक युग मतलब ताम्रपाषाण काल में सामाजिक असमानता का उदाहरण क्या है? जो प्रमुख लोग होते थे, विशिष्ट लोग होते थे, उनका घर जो होता था आयताकार होता था और सामान्य लोगों के घर गोल गोल होते थे, ठीक है। यह प्रमुख अंतर ताम्रपाषाण काल में देखने को मिला है। प्रमुखों का घर आयताकार होता था और आम जो जनमानस थे उनका घर गोल होता था, ठीक है। प्रश्न 31 देखिएगा, चालकोलिथिक युग की बस्तियां सामान्यतः कैसी थीं? तो चालकोलिथिक युग की जो बस्तियां थीं वह छोटे गांव के रूप में थीं। चालकोलिथिक युग में लोग गांव जैसे ग्रामीण बस्तियों में रहते थे। प्रश्न 32 देखिएगा, चालकोलिथिक युग में लोग किस प्रकार की मिट्टी की बर्तन कला करते थे? तो किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन पर कला करते थे? तो ब्लैक रेड पॉटरी या ओकल कलर पॉटरी। मतलब देखिए, जो लाल और काले मिट्टी के बर्तन होते थे चालकोलिथिक युग में, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको लाल एवं काला मिट्टी का बर्तन कहा जाता था। जो बर्तन होता था वह लाल कलर का होता था, लाल कलर का होता था, लाल रंग से बर्तन रंगा, लाल रंग से ही पूरा बर्तन होता था, लेकिन उसमें जो डिजाइनिंग की जाती थी वह काले रंग से की जाती थी, ठीक है। इसीलिए इसको ब्लैक रेड पॉटरी या ओकर कलर पॉटरी कहा जाता था, ठीक है। ब्लैक एंड रेड पॉटरी और ओकर रंगीन मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। लाल एवं काले मिट्टी के बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन पर काले रंग की डिजाइनिंग की जाती थी। प्रश्न 33 देखिएगा, चालकोलिथिक युग में महिलाओं द्वारा किस प्रकार का गहना उपयोग किया जाता था? ताम्रपाषाण काल में जो गहने होते थे वो शंख और हड्डी के मोती के बने होते थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। महिलाएं शंख, हड्डी और क्वार्टज क्रिस्टल के मोती पहनती थीं। प्रश्न 34 देखिएगा, चालकोलिथिक युग की एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सी है? अब ताम्रपाषाण काल का जो महत्वपूर्ण औसल स्थल है वो कौन सा है? तो ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल अगर इसमें देखा जाए तो आहार है। आहार कहा जाता था, आहार, ठीक है। आहार को हम ताम्रवती भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तांबा के भंडार मिलते हैं, ठीक है। आहार था। विकल्प भी जो है आपका सही है। आहार जो है राजस्थान में है, ठीक है। चालकोलिथिक संस्कृति का प्रमुख गांव था आहार। गिलुंद भी था, ठीक है। प्रश्न 35 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न है, चालकोलिथिक युग में जीविका प्रमुखता क्या थी? मतलब कैसे जीवन यापन लोगों का चलता था? तो चालकोलिथिक युग का मतलब ताम्रपाषाण काल। तो चालकोलिथिक युग में जीविका प्रमुखता क्या थी? तो ग्राम्य अर्थव्यवस्था था, गांव था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे होती थी वैसे खेती और पशुपालन किया जाता था। इसी पर आधारित चालकोलिथिक युग की जीविका प्रमुखता थी। तो इसका विकल्प बी जो है आपका सही है। चालकोलिथिक समाज कृषि और पशुपालन पर आधारित था। विकल्प बी जो है आपका सही है, ठीक है। तो ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है
और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।